खगड़िया के अलौली प्रखंड के मेघौना पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से एक ऑफिस से एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी को जब गांव वाले खोलते हैं तो गांव वालों की आंखें नम हो जाती है। अब नम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो चिट्ठी था मेघौना पंचायत की मुखिया आकांक्षा बासु के लिए था। उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा गया था जिस कारण से उस चिट्ठी को पढ़ते ही गांव वालों की आंखें नम हो जाती है। लोग आकांक्षा बासु के पिता को याद करने लगते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। खगड़िया की सबसे कम उम्र की जो मुखिया है आकांक्षा बासु, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से एक चिट्ठी आता है और चिट्ठी गांव वाले रिसीव करते हैं। चिट्ठी को पहले गांव वालों के द्वारा समझा जाता है कि ये कोई आम सरकारी चिट्ठी है, लेकिन जैसे ही उस चिट्ठी को खोला जाता है उसमें जो लिखी बातें होती हैं उसको जब पढ़ा जाता है तो गांव वालों की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। नम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से वो जो चिट्ठी आया था जिसमें आकांक्षा बासु के लिए बातें लिखी गई थी, वो चिट्ठी आम चिट्ठी नहीं था बल्कि एक इनविटेशन पत्र था। इनविटेशन पत्र मतलब ये कि आकांक्षा बासु को प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण दिया गया था। और निमंत्रण किस चीज का? तो 15 अगस्त के दिल्ली के लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण था जिसमें आकांक्षा बासु को शामिल होना है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से आकांक्षा बासु के नाम पर चिट्ठी आती है। गांव वाले उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और फिर सबकी आंखें इसलिए नम हो जाती है क्योंकि बिहार की सबसे कम उम्र की जो मुखिया है वो आकांक्षा बासु है। आकांक्षा बासु पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको आईएएस अफसर बनना था। लेकिन एक दुखद घटना होती है और घटना ऐसी है कि उनके पिता की हत्या हो जाती है, जिसके बाद आकांक्षा बासु को मजबूरन राजनीति की तरफ कदम करना पड़ता है। और उसके बाद मेघौना पंचायत से वो चुनाव जीत करके मुखिया बनती है और मुखिया बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया आकांक्षा बासु को जब ये चिट्ठी आती है तो लोग आकांक्षा बासु के पिता जगदीश चंद्र बासु को याद करने लगते हैं। और उसके बाद इस बात का जिक्र होने लगता है कि आकांक्षा बासु ने वो कर दिखाया जो जगदीश चंद्र बासु भी नहीं कर पाए थे। आकांक्षा बासु जो है उन 9 जनप्रतिनिधियों में से शामिल है जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय से न्योता दिया गया है, जो दिल्ली के होने वाले लाल किला पर होने वाले झंडोत्तोलन में शामिल होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बिहार की 9 महिला जनप्रतिनिधियों को यह मौका दिया गया है और उसी में से एक हैं आकांक्षा बासु। 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम जो होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडोत्तोलन करेंगे और उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आकांक्षा बासु समेत 8 अन्य लोग, कुल 9 महिला जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग प्रखंडों से, अलग अलग जिलों के मुखिया को बुलाया गया है। ये सभी लोग वहां पर जाएंगे और जाकर के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अब आते हैं वापस से आकांक्षा बासु पर। वो आकांक्षा बासु जो बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया है, उनके बारे में जब गांव वालों को पता चलती है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनको बुलावा आया है और वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगी, तो गांव वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। गांव वाले इस बात की खूब तारीफ करते हैं कि आकांक्षा बासु जो है पढ़ी लिखी लड़की है और खूब अच्छे ढंग से काम कर रही हैं और इस कारण से ही आकांक्षा बासु को बुलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का ये बेस्ट उदाहरण है। आकांक्षा बासु को लेकर के ग्रामीण जो है खूब खुश है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से उनको बुलावा आया है। आकांक्षा बासु को लेकर के ग्रामीण लोग ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में जब से मुखिया बनी है आकांक्षा बासु, 2 करोड़ से ऊपर का काम जो है वो अपने पंचायत में कर चुकी है और फिलहाल जो है बिहार की सबसे अच्छा काम करने वाली महिला मुखियाओं में से एक हैं। अब इनके बारे में को लेकर के तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लोग आकांक्षा बासु को सर्च कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं जो महिला जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। आकांक्षा बासु भी इस बात पर अपनी राय रखती हैं और अपना पक्ष रखती हैं और बताती हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जब से बुलावा आया है वो बहुत खुश है
क्योंकि उनको लग रहा है कि यह महिला सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इस कारण से बिहार की अन्य और महिला मुखियाओं को भी अन्य अन्य कार्यक्रमों में बुलाया जाना चाहिए। बाकी अब आप जो है आकांक्षा बसु को लेकर के क्या सोचते हैं, उनको जो प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा भेजा गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।